नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं बी एक्सपर्ट न्यूज। पेश से वाराणसी की प्रमुख खबरें। वाराणसी में रथ यात्रा मेला शुरू हो गया है। भारी जनसैलाब उमड़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं वाराणसी में अतिक्रमण पर पुलिस कमिश्नर का सख्त एक्शन देखने को मिला। मुगल सराय में भूमाफिया द्वारा फर्जी तरीके से बीडीए द्वारा नक्शा पास कराने का मामला सामने आया है। खबरों में और भी बहुत कुछ है, खबरें देखते हैं विस्तार से। वाराणसी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर भारी जनसैलाब उमड़ने की संभावना है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीणा ने तैयारियों का निरीक्षण किया और बताया कि रूट मैप, पॉइंट वॉच, बॉक्स फॉर्मेशन, रूफटॉप ड्यूटी, ट्रैफिक व सुरक्षा प्रबंधन सुनिश्चित किया गया है। सेवादार प्यारेलाल मौर्य ने बताया कि शुक्रवार शाम 4:30 बजे 80 घाट से रथ यात्रा प्रारंभ होगी, जो महमूरगंज होते हुए चेतमणि चौराहे पर पहुंचेगी। रथ यात्रा को लेकर हम लोगों के द्वारा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो कमेटियां हैं, उनके साथ मीटिंग कर ली गई है। हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने रूट को देख लिया है। साथ ही साथ हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ब्रीफिंग डीब्रीफिंग के माध्यम से पॉइंट वार ड्यूटी लगे, बॉक्स फॉर्मेशन में ड्यूटी लगे, रूफटॉप ड्यूटी लगे, ट्री टॉप ड्यूटी लगे और रैकी पार्टी आगे चलते हुए जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, जो सिक्योरिटी है, उसको अच्छी तरीके से संपन्न करवा सकें। मैं प्यारेलाल मौर्य, रथ यात्रा जो मेले का सेवादार मुख्य। तैयारी हो रही है यहाँ देखिए, आज 26 तारीख को शहीद उद्यान नगर निगम से रथ को हाथों से खींच के, भक्तों द्वारा खींच के रथ यात्रा चौराहा यूनियन बैंक के पास में लाकर इसकी तैयारी शुरू हो गई है और ये शाम को 4 बजे तक पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। लगभग 4:30 बजे भगवान जगन्नाथ मंदिर 80 से पालकी द्वारा पंडित बेनीराम बाग रथ यात्रा वाराणसी से यहाँ प्रस्थान करेंगे। फिर भगवान का आरती उतारा जाएगा। उसके बाद आरती उतारने के बाद भगवान को आरती भोग करके फिर जो है रथ की पूजन की जाएगी। रथ की पूजन करने के बाद श्री कामना निधि पंचमुखी हनुमान जी पंडित बेनीराम बाग में स्थापित है, हनुमान जी का आरती होगा। आरती करने के बाद फिर रथ यात्रा रथ पे लोग आएंगे और भगवान को रथ यात्रा से चौराहा से महमूरगंज रोड पर चेतमणि ज्वेलर्स के पास में खड़ा किया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे जो भी तैयारी अपूर्ण रहेगी उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास अतिक्रमण की लगातार मिल रही शिकायतों पे पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने खुद निरीक्षण किया। गदोलिया से गंगा घाट तक भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे कमिश्नर ने दुकानदारों को चेताया कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगी, सख्त कार्रवाई होगी। अब मंदिर आस्था का केंद्र है, इसलिए हर 100 मीटर पर सिपाही और 500 मीटर पर एएसआई की तैनाती की गई है। दोनों दिनों में 100 एफआईआर हो चुकी है। कमिश्नर ने चेताया, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट तक लगेगा। 6 महीने जेल भी संभव। सावन को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। देखिए, ये जो हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसके आसपास लाखों की संख्या में प्रतिदिन देश विदेश से लोग आते हैं। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर के आसपास की जितनी भी रोड हैं वो अतिक्रमण से मुक्त रहें। इसके लिए व्यवस्था यहाँ पर स्थापित की गई है। हर 100 मीटर पर एक सिपाही को जिम्मेदारी दी गई है और 500 मीटर की जिम्मेदारी एक एसआई को दी गई है। यहाँ पर जहाँ पर भी अतिक्रमण पाया जा रहा है, वहाँ पर जो भी दुकानदार हैं उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा रही है। पिछले 2 दिनों में 100 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन सब पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी अगर अतिक्रमण पाया जाएगा तो उनके कार्य में लापरवाही मानते हुए इन कर्मचारियों को भी निलंबित किया जाएगा। वाराणसी की निवासी गुलाबी देवी ने अपने पुत्र विशाल प्रजापति की गुमशुदगी को लेकर थाना शिवपुर की लापरवाही के खिलाफ पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है। विशाल 26 फरवरी को जेसीबी मालिक मनसा यादव के यहाँ से लापता हुआ था। थाने में गुमशुदगी दर्ज होने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई गंभीर जांच नहीं की गई, न ही जेसीबी मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस के असहयोग से आहत परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। गुलाबी देवी ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो परिवार सहित आत्मदाह को मजबूर होंगी। डीएम से मुलाकात की है। क्या मामला है? मामला है बेटा मेरा खो गया है। कितने दिन हो गया? 4 महीना दिन हो गया। अभी तक क्या करती है आपने? कभी तक कुछ नहीं किए हैं। क्या आश्वासन मिल रहा था थाने से?
थाने से मिला कि भाई बेटा नहीं मिला है, जब मिलेगा तो हम पता लगाएंगे तो बताएंगे आपको। मतलब कितने दिन हो गया? 4 महीना दिन। 4 महीने से अभी तक थाने वाले नहीं पता किया? नहीं पता। किस थाने का मामला है? किस थाने का मामला? शिवपुर कोर्ट। आप लोग एप्लीकेशन दिए हैं वहाँ पे? दिए। मुकदमा वगैरह दर्ज है? सब दर्ज है, उसके बावजूद भी नहीं कोई कार्रवाई नहीं। मिंटू प्रजापति। मिंटू जी जो गुमशुदा जो लापता हुए हैं उनके आप क्या लगते हैं? भतीजा लगते हैं। हम चाचा लगते हैं, वो हमारा भतीजा लगते हैं। शिवपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। गुमशुदगी हम लिखवाए हैं सर। जी। आज कमिश्नर साहब से मिले हैं तो कमिश्नर साहब कहे हैं कि मोबाइल ट्रैक किया जाएगा और उसके बाद आखिरी लोकेशन निकाला जाएगा, CDR निकाला जाएगा। उसके बाद जो है आपको खबर सूचना मिलेगा तो बता देंगे। आपका भतीजा कितने दिनों से 4 महीने से गायब है। उम्र क्या थी उसकी? जी, लड़के की उम्र क्या थी? 22 साल। उम्र 22 साल। कहाँ से गायब था? शिवपुर घोड़ा से। चंदौली के मुगल सराय में दबंग भूमाफिया ने सरकारी नाला, भीटा और तालाब पर कब्जा कर VDA से धोखे से नक्शा पास करा लिया है। 4 वर्षों से पीड़ित ओम प्रकाश गुप्ता DM कमिश्नर व VDA उपाध्यक्ष तक शिकायत कर रहे, लेकिन निर्माण जारी है। SDM की रिपोर्ट और राजस्व अभिलेखों में जमीन आज भी सरकारी है, बावजूद इसके कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। पीड़ित को जान का खतरा सता रहा है। सवाल उठता है, जब मुख्यमंत्री योगी सख्त हैं, तब अधिकारी भूमाफियाओं के आगे क्यों बेबस हैं? मैं हरशंकरपुर ग्राम सभा के रहने वाला हूँ। कहाँ आप आए थे और किस मुद्दे को लेकर आए थे आप? हम VDA का सर आए थे और VDA का मैं कई बार आ चुका हूँ, उनको प्रार्थना पत्र मैं कई बार दे चुका हूँ। ये जो कि 6 महीना से प्रार्थना पत्र DM साहब से आख्या मांगे हैं, अभी तक यहाँ पर आख्या इनको मिला नहीं। मैं अभी आया तो हमको डांट दबेड़ रहे हैं। 35/2 सर उसमें जो कि तालाब है, 6 एकड़ तालाब है, उसी के बाबत मैंने रिपोर्ट इनसे मांगा था, मगर ये न रिपोर्ट मांग रहे हैं, इसमें घाल-मिल कर रहे हैं। अनुपम मिश्रा इसमें आए हैं, माननीय SDM साहब प्रतिदिन हमको जो कि वहाँ काम लगवा रहे हैं और प्रतिदिन जो कि हमको धमकी दिया जा रहा है थाने से, कभी फर्जी मुकदमे में, और जो कि अतिक्रमण वहाँ हो रहा है। वाराणसी में बिजली दरों में वृद्धि और निजीकरण के खिलाफ समाजवादी पार्टी का उग्र विरोध सामने आया है। सपा महानगर अध्यक्ष दिलीप डे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भिखारीपुर विद्युत वितरण केंद्र पर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्य गेट तोड़ परिसर में घुस गए। पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, जिससे दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। सपा नेताओं में किशन दीक्षित, पूजा यादव, राहुल गुप्ता समेत कई कार्यकर्ता शामिल रहे। बिजली विभाग की तहरीर पर कार्रवाई की तैयारी है। उपभोक्ता परिषद और विभागीय कर्मचारी भी निजीकरण के खिलाफ सक्रिय हैं, जिससे आंदोलन और तेज होने की आशंका है। आज हम लोग का कार्यक्रम था कि सरकार के विरोध में, ये सरकार जो बिजली में मूल्य वृद्धि करा रहे हैं उसके विरोध में, ये जो निजीकरण के विरोध में, जो निजीकरण चाहते हैं उसके विरोध में, स्मार्ट मीटर के विरोध में, और जो बिजली का गलत सही बिल आता है उसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ आए हैं और सबको एक ज्ञापन दिया गया। अजात शत्रु जो माननीय GM के प्रतिनिधि के रूप में वो आए, ज्ञापन लिए हैं। ये ज्ञापन राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन है और निश्चित रूप से ये लड़ाई अब शुरू हो गई है। आज तो हम लोग का प्रदर्शन और ज्ञापन देना था, इसके बाद वार्डों में, क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी बिजली विभाग के अत्याचार के खिलाफ जमकर लामबंद होकर आंदोलन करेंगे। इस बिजली का बिल न बनने पाए और निजीकरण न हो पाए। पूर्व MLC ब्रिजेश सिंह ने मीडिया से की बातचीत और बोले, बचपन से मेरे धर्म के प्रति रुझान रहा है, पर ध्यान और व्यायाम मेरी कमजोरी बन गई है। मैं युवाओं से यही अपील करूंगा कि वो ये 2 चीजों पर ध्यान जरूर दे, इससे उन्हें सोचने और करने की शक्ति ये सब मिलेगा। बिल्कुल, युवाओं को तो जुड़ना चाहिए कि मैं भी जब से मुझे होश संभाला हूँ तब से इस धर्म के प्रति मेरा रुझाव रहा है और ध्यान और व्यायाम एक तरीके से मेरी कमजोरी बन गई है और वो मेरी बहुत बड़ी ताकत है। और मैं तो युवाओं से अपील करूंगा कि कम से कम इन 2 चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे तो उनकी सोचने की शक्ति, उनको करने की शक्ति और सही मार्ग ये सब मिलेगा। और कोशिश करें कम से कम 1 महीना इस पथ पे चल के देख लें। अगर नहीं मिलता है तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस पर मिलेगा ही उनको लाभ, और जब लाभ मिलेगा तो वो आदत पड़ जाएगी तो फिर वो हर कर्म अपना परिणाम देता है। वाराणसी की ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट न्यूज से जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें।